अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तैयारी कैसी जा रही है आप लोगों की? लास्ट लेक्चर में एक तो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया था और एक 2025 का ये पेपर सॉल्व किया था मैंने, ये वाला। और इसका पहले एमसीक्यू देखें, ये वाला था, ठीक है। लेकिन फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर दो और पेपर भी गिवन है 2025 के। उसमें से एक पेपर ये वाला है, ये वाला, जिसको मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा। पेपर भी आप चेक कर लें कि आपकी तैयारी कैसी है। और बच्चे पूछते हैं कि तैयार क्या करें, कोई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। देखिए, फेडरल बोर्ड टोटली अनप्रेडिक्टेबल रहता है। आप देखें कि ये क्वेश्चन कहां से लिए गए, किस एक्सरसाइज से लिया गया है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं, एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू बी ऑनेस्ट एंड बिलीव मी, एग्जांपल्स फेडरल बोर्ड में काफी क्वेश्चन हैं जो एग्जांपल में से आ जाते हैं। आप देखें कि ये क्वेश्चन कहां से लिए गए और ये एमसीक्यूज कहां से लिए गए। क्या इनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में से भी हैं? जस्ट चेक करें। अगर एक्सरसाइज आपने नहीं की, वो लाजमी कर लें, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है। 15 में से 3-4 भी अगर एक्सरसाइज में से आते हैं, आपके वो पक्के नंबर बन जाएंगे। और आप इसको देखें कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से लिया गया है। और जो पिछला पेपर मैंने सॉल्व किया और मॉडल पेपर सॉल्व किया, देखें कि एग्जामिनर कहां से उठा रहे हैं। बेसिकली जो पेपर सेटर है वो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, ये करें ये करें। तो ये आप खुद ट्राई करें, इनको सॉल्व करें, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास है नहीं है कि मैं पेपर को पूरे को सॉल्व करूं। लेकिन गो थ्रू मैंने कर दिया। और जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं ये वाला पेपर कवर करूंगा, ठीक है। ये वाला, इसकी सीरीज देखें डिफरेंट है, 12081 है, लेकिन ये भी एसएससी 1 का साइंस ग्रुप लिखा हुआ है। और देखिए ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और ये पेपर भी आप ऐसे देख लें, देखें ना 2025 लिखा हुआ है, ये भी 2025 का ही है। सीरीज डिफरेंट है, 12081 और वो 181 था। इसका क्या है, एक लोकल होगा मेरे ख्याल में, ऊपर वाला लोकल है और ये ओवरसीज का है। तो ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप देखें क्या सेम एक्सरसाइज में से है, तो वही तैयारी आप कर लें जहां से ये उठाए गए हैं। उसके आसपास की एग्जांपल्स क्वेश्चन देख लें और उसके आसपास के क्वेश्चन देख लें, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आपका इंशाल्लाह अच्छा पेपर हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। इस जो पहला पेपर है लोकल वाला, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह दूसरा भी कवर करूंगा। तो टोटल 4 वीडियोस हो जाएंगी। सारी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करें। बेशक एक्सरसाइज आपको आती है नहीं आती, एमसीक्यूज कर लें और देखें कि आप कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज करें कि आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं। वो वर्किंग करके तैयारी कर लें। अल्लाह को हमें नसर हो। सो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके पास कैलकुलेटर का होना मस्ट है, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी लाइफ कर देता है आसान। मैनुअल कैलकुलेशन में गलती के चांसेस होते हैं और कैलकुलेटर में नहीं होते, लिहाजा वो करें। अब देखें, ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सिंपल है, मैनुअली भी हो जाएगा। देखें इसका पावर कितनी है, -1/2। तो हमें पता है अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा लिखा हो a/b, इसकी पावर लिखी हो नेगेटिव, जिस तरह लिखी हुई -1/2, तो अगर हम ये जो अंदर वाली फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल ले लें, इसको उल्टा दें, हम कहते हैं b/a, तो ये जो पावर होती है ये चेंज, इसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगी +½ ये आप कर लें तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। देखें ये 1/4 है, इसको उल्टाएंगे तो 4/1 बन जाएगा। और 1 को डिवाइड करने का फायदा नहीं है, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी, यानी 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। बी इज आवर राइट आंसर। ये तो एक तरीका हो गया। हो सकता है इसमें आपकी गलती हो जाए तो हम यूज करेंगे कैलकुलेटर। वो कैसे, बस यही पुट करना है कैलकुलेटर में, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है। ये देखें, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा ली और इसमें ये नंबर लिखते हैं 1/4। ये 1 है, डिवाइडेड बाय 4 लिखा और कर्सर इधर ले गए। और इसके बाद ये देखें, ये पावर का सिंबल होता है, ऐसे लगाए और क्या -1/2, माइनस लिखा, 1 लिखा और ये किया 2 और इक्वल प्रेस किया, लो जी 2 आंसर आ गया। तो आपका ज्यादा वक्त सरफ नहीं होगा और क्वेश्चन कंफर्म्ड है 100% कि आपका आंसर ठीक आएगा। खुद करेंगे कुछ चवल मार बैठेंगे और बाद में पछताएंगे फिर, ठीक है। तो बेहतर है कि कैलकुलेटर का यूज करके आंसर निकालें। दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुका हूं, 2 वीडियोस में, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा है। तो हम करते हैं जी इसको। कैलकुलेटर ओपन करें, कैलकुलेटर को ओपन किया और इसमें नंबर लिखा मैंने 345.6, ये नंबर लिखा मैंने। और अब इक्वल प्रेस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक में जाना है, पहले शिफ्ट प्रेस करें, फिर मोड में जाएं और 7 प्रेस कर दें। 7 प्रेस किया। अब ये पूछता है कितने डिजिट्स चाहिए आपको, तो आप देखें कि क्रॉस से पहले जब पावर है उससे पहले कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, तो 4 पर क्लिक कर दें, 4 क्लिक कर दें और इक्वल प्रेस कर दें। लो जी इक्वल प्रेस करें तो नंबर कन्वर्ट हो गया। क्या है जी, 3.456 इंटू 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 लिए है और 456 भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आप इसके बजाय के मिस्टेक करें और याद रखें कि इधर उधर घुमाएं डेसिमल पॉइंट को, तो वो फायदा ही नहीं है, आपका ए आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी डेसिमल डिजिट को आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो पावर प्लस आती है
और लेफ्ट टू राइट जाते हो पावर माइनस आती है। और कितने डिजिट होने चाहिए? एक नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए, 3। तो 3 पॉइंट आने के लिए एक डिजिट छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तो इस वजह से पावर 2 आती है। ये मैनुअल मेथड है, छोड़े मैनुअल मेथड को दफा करें, कैलकुलेटर यूज किया करें एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, गिवन रिलेशनशिप आर इज अ सबसेट ऑफ व्हाट। अब देखें यहां पर आर में देखें कि पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट है वो ए का है कि बी का है, ये एक्स का है कि वाई का है। वन देखिए कहां पर है, वन वाई का है, तो पहले वाई आना चाहिए, पहले एक्स नहीं आएगा, ये गलत है, ये गलत है। वहां पर बबल फिल करनी होती है, तो बबलों को आपने क्रॉस नहीं लगाना, ठीक है, फिल करनी होती है ना, गलत कर देगा आपका, क्योंकि वो OMR शीट्स होती हैं, ऑप्टिकल मैग्नेटिक इमेजिंग क्या कहते हैं उसको, रिकॉग्निशन होती है, उसको क्रॉस नहीं लगाना, बस आपने देखना ठीक कौन सा, पहले वाई जो है उसका एलिमेंट आना चाहिए। देखें 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये 1 3 5 वाई पहले आना चाहिए। तो उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6, तो देखा 2 4 6 तो एक्स के हैं, पहले वाई आएगा फिर एक्स आएगा, दिस इज योर राइट आंसर, बाकी गलत है। तो क्रॉस तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये गलत है, इनको गोली मारो, ठीक है। ये जो सी है, तो सी वाली जो बबल होगी ना वो आपने एहतियातन फिल करनी है। बाज़ औक़ात बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है, तो गलती में बंदा क्या करता है, किसी और को जो है वो सर्कल को, बबल को फिल कर लेता है, जो कि गलत होगा। और ये ख्याल भी रखना है कि ये वाली जो बबल है ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। ये ना जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर 4 या 2 को फिल कर दे, आंसर सी है 3 का। तो ये लाइन को देखने अच्छी तरह एनके नहीं लगी तो कोई मसला नहीं, तो तसल्ली के साथ आंखें खोल कर फिल करना है, ये ना हो कि आपको आता हो और नंबर आप जाया कर बैठे। भाई एमसीक्यूज 15 हैं, तो 15 का मतलब है कि ये 20% नंबर आपके हैं। 15/75 करो तो ये 20% मार्क्स बनते हैं। इनको तुक्कों पर मत छोड़ो, इनको हल करो और कैलकुलेटर का यूज करो और इंट्यूशन का यूज करो, जो कि आपकी दिमाग क्या कहता है वो करे। व्हाट स्टेटमेंट डज शेडेड रीजन रिप्रेजेंट? शेडेड रीजन कौन सा है आपके पास इनमें से फंक्शन, इंटरसेक्शंस है, कौन सी है? अब इसमें बड़ा क्रूशियल है कि ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, ये देखें इसमें क्या सी का पार्ट आ रहा है? यस सी का पार्ट आ रहा है, इस पूरे में देखना है, आधे को नहीं देखना है, इस पूरे को देखना है। सी का पार्ट आ रहा है, बी का पार्ट आ रहा है, यस बी भी आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है रेड कलर में लगा रहा हूं, ये और ये इधर से ये वाला, ये बी में भी पोर्शन आ रहा है और सी में भी आ रहा है। क्या ए में आ रहा है? ए का कुछ हिस्सा आ रहा है यहां से, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये सारे का सारा देखना है। जब शेडेड रीजन बोला जाए तो सारे का सारा देखना है, ये नहीं है कि अपनी मर्जी का आधा देख लिया दूसरे को छोड़ दिया। बताएं मुझे, ये सारे का सारा जो मैंने रेड कर दिया, ये क्या ए का पार्ट है? नहीं, ये वाला राइट वाला पोर्शन ए का पार्ट नहीं है, तो ए इससे निकल गया, ए की छुट्टी हो गई, तो ये सारे का सारा पोर्शन बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो बी और सी की ये इंटरसेक्शन हुई, फिर किसकी हुई? बी और सी की इंटरसेक्शन, सी इज योर राइट आंसर। तो इसको ऐसे करना है आपने, ठीक हो गया। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन करें। भाई इसके लिए अगर आपको फार्मूला आता है ना, दो फार्मूले याद रख लें, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है और a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, जिंदगी हो जाएगी आपकी आसान। ये जो a माइनस बी का स्क्वायर है ना, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी जो प्रोडक्ट टर्म है अगर उसका नेगेटिव साइन है तो यहां पर भी नेगेटिव आएगा। तो देखें ये प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन है और स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वाले फार्मूले देखने हैं, पॉजिटिव वालों को उड़ा दें, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। उसके अलावा देखें ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है, मैं किस नंबर का स्क्वायर लूं तो 49 आएगा। भाई जाहिर सी बात है 7 का स्क्वायर लूं तो 49 आएगा ना। अब ये देखें 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा, तो इधर भी 7 लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, तो 49 आ जाएगा। तो ये 49 लिखा हुआ है, भाई इसका स्क्वायर लेंगे 49 का स्क्वायर, तो वो तो फिर कोई बड़ी बला आ जाएगी, तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। तो इन दोनों में से हो सकता है। अब पहले 7a देखिए, 7a का स्क्वायर 49 आ रहा है, परफेक्टली फाइन। 7a का स्क्वायर आ रहा है 49a स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आ रहा है और दोनों में माइनस भी है। अब अगला नंबर देखते हैं, वो क्या, 4b का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, मैं किस नंबर का स्क्वायर लूं, मेरे पास 4 आएगा, 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर है तो b ऐसे होना चाहिए। और नेगेटिव साइन हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि दरमियान में नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में नेगेटिव लिखा हुआ है, -2ab है। और किसका स्क्वायर लेना है, 2 का, तो यहां पर इसने किसका स्क्वायर लिया हुआ है, इसने 28 का स्क्वायर लिया हुआ है, बड़ा बेवकूफ इंसान है। 28 का स्क्वायर लेंगे तो बात कोई आगे निकल जाएगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। सो सी इज अगेन योर राइट आंसर। तो इन एमसीक्यूज में मेजॉरिटी में जो सी वाली बबल है
और ये आपके फेडरल बोर्ड में आ चुके हैं, वो फिल करनी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इफ x इज स्मॉलर देन 10, x 10 से छोटा है, देन विच स्टेटमेंट ट्रू। यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुफ्त के नंबर है। x इज स्मॉलर का मतलब है कि x इज लेस देन 10, बस ये देख ले कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें भी देखें सी आंसर आ रहा है, सबके सी उसने तकरीबन लगाया हुआ है अभी तक जो हम कर चुके हैं। इनका सी है, अच्छा इसका ए था, इसका ए था, इसका बी था, मेजोरिटी का सी है, इन दो का भी सी है, इन दो का भी सी है। और यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, देखिए स्मॉलर देन और इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। जब इक्वल टू नहीं लिखा हुआ तो आपको क्या पड़ी कि इक्वल वाला लगाएं, ये नहीं लिखना, कभी भी गलती नहीं करनी। स्मॉलर लिखा हुआ है तो लेस वाला लगाएं, ठीक है जी। सो ये जरा आंसर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप जो होती है एक लाइन की होती है कि लाइन का एंगल क्या बनता है। स्लोप बेसिकली आपको बताता है कि लाइन एक्स एक्सिस से एंगल क्या बना रही है, ये एंगल क्या बनेगा। और दो पॉइंट्स जब गिवन हो ना, देखिए दो पॉइंट्स जब गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, आसान सा फार्मूला, ये पहला पॉइंट है और 9 11 क्या है दूसरा पॉइंट। तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं और अब क्या करते हैं, ये आपका पहला पॉइंट है, इसको मैं लेट्स से x1 y1 कहता हूं, ये x2 y2 है। तो y2 में से y1 माइनस करें, अच्छा वो आपकी मर्जी है, बेशक इसमें से माइनस करें। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले रखना है उसका x को भी फिर पहले रखना होगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है y2 माइनस y1 11 माइनस 5, इसका y कोऑर्डिनेट पकड़े, इसमें से इसको माइनस कर दें, और क्योंकि इसका पहले y लिखा, इसका x भी पहले लिखना है, x इसका x पकड़ा, उसमें से इस 3 को माइनस कर दें। इसका x क्या है, x2 क्या है 9 माइनस x1 क्या है 3। तो आंसर देखें कितना आ गया, 11 में से 6 5 निकाले तो कितने आ गए 6, और 9 में से 3 निकाले 6, आंसर कितना आ गया 1 आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं कैसा करें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप चाहे जी मैं पहले इसको रखता हूं, इसको रख लें, कोई मसला नहीं है। देखें y1 माइनस y2 करें तो 5 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 11 माइनस 6, और 3 माइनस 9, क्योंकि पहले 5 रखो का, अब x का भी 3 को रखना है, 3 माइनस 9, तो देखें माइनस आ गया 6, नीचे भी माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, 6 से कटा 1, दोनों केस में सेम आंसर आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1। तो इसने 1 लिखा है, क्यों नहीं होगा, तो इसने 6/6 लिखा हुआ है, तो 6/6 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं किया, बस डिफरेंस लिया है। तो ऊपर क्या आएगा, y का डिफरेंस, ऊपर किसका आएगा y का डिफरेंस, नीचे किसका आएगा x का डिफरेंस। इसको कहते हैं राइज ओवर रन, राइज ओवर रन, ये दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। ठीक हो गया जी, लो जी अपनी बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट एंगल डू द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई सिंपल सी बात है, ये इक्वेशंस देखें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। यहां पर देखें बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, बताने आपको मैंने कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो स्लोप होती है। जिस तरह पीछे हमने स्लोप निकाली, तो इसकी स्लोप लाइन की और इसकी स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाए -1, तब उनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये देखिए 2/3 है, पहली लाइन की स्लोप है 2/3 और दूसरी लाइन की स्लोप है -3/2, -3/2 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 से कट गया, 3 से कट गया, -1 आ गया। यानी अगर पहली लाइन की स्लोप m1 हो, दूसरी लाइन की स्लोप m2 हो, दोनों को प्रोडक्ट ले लें तो आंसर -1 आ जाए, तो इसका मतलब है दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होती हैं उनके दरमियान एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गई, बेशक ये -4 +4 जो मर्जी वैल्यू है, अगर ये 2/3 ये भी 2/3 होता, फिर लाइंस पैरेलल होती और पैरेलल लाइंस आपस में 0 डिग्री बनाती हैं। अगर m1 की वैल्यू m2 के बराबर है तो लाइंस क्या होंगी पैरेलल, पैरेलल लाइंस में जो एंगल दरमियान में होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर प्रोडक्ट -1 के बराबर है या एक लाइन की स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, नेगेटिव भी है और रेसिप्रोकल भी है, तब एंगल 90 डिग्री होता है, लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ये चीज आप याद रख लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिमिलर ट्रायंगल्स। पर सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिसमें एंगल्स बराबर होते हैं लेकिन रेशियोज जो है ना साइड्स की वो बराबर होती हैं। रेशियोज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हमें बाकी एंगल्स का नहीं पता। देखें ये x निकाला ना, ये परपेंडिकुलर है, तो इस x को रखेंगे इधर, डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर, देखेंगे हाइट कितनी है, वो 6 है, तो इसकी हाइट यानी परपेंडिकुलर x, उसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, ये रेशियो बराबर होगी किसके, पहले क्योंकि x रखा, अब इसकी बेस रखो, बेस कितनी है 3 डिवाइडेड बाय इसकी बेस कितनी है 9, तो यहां से x आ जाएगा, 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये x ऊपर क्यों रखा, क्योंकि ये निकालना था,
मैं ऐसे भी कर सकता था 3/9 इज इक्वल टू x/6, वो भी ठीक है। या मैं कर सकता था ऐसे 6/x इज इक्वल टू 9/3, वो भी ठीक था। लेकिन क्योंकि x निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखा है, तो मल्टीप्लाई करें, ये जाके क्या हो जाएगा 6 3 18, 18/9 करेंगे, x के लिए 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2। सो 2 इज आवर आंसर, तो बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी, तो लिखते भी जाते हैं। इसमें हमने क्या निकाला था, इसमें भी सी निकाला था। देखें सी कितने ज्यादा कॉमन आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी सी आएंगे, देख के जरा, ठीक है, एहतियात के साथ। अब ये बड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये देखें ट्राइंगल उसने उल्टी बना दी। ट्राइंगल क्या बना दी, उल्टी। ये एक उल्टी वैसे आ जाती है बंदे को जो मतली आती है, ये वो वाली उल्टी नहीं है, ये होती है अपसाइड डाउन बना दी। अब ये क्रूशियल क्वेश्चन क्यों है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजर एंगल सी, इस सी एंगल को निकालो। अब यहाँ पर एक आपको पॉइंट बताता हूँ, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। वो पॉइंट ये कहता है आपको, खैर ये परपेंडिकुलर टेढ़ा बन गया, ये लग नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। एनी हाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल जी बनाई, ये बी बनाया, ये 5 बनाया, ये ए बनाया, ये सी बनाया। आपने वहां पर ये रीड्रा करके टाइम जाया नहीं करना अपना, जिस तरह मैं रीड्रा कर रहा हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ना, आप उधर ही वर्किंग कर लें। याद रखें कि 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, ये 90 है ना, तो ये साइड ऐसी चीख चीख के पुकार पुकार के कह रही है कि मैं हाइपोटेन्यूज हूं, मैं क्या हूं, हाइपोटेन्यूज। 90 की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। हमें को वैल्यू का पता है, नहीं पता, हमें इसका पता है 9, इसका पता है 5। और जो एंगल मार्क हो, एंगल सी है ना, ये एंगल मार्क्ड है, इस एंगल की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। थीटा ये कोई एंगल है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जो पीछे बच गई वो बेस है, वो क्या है, बेस। यानी मैं एक उल्टी पुल्टी ट्रायंगल और बनाता हूं। यहां पर मैं लेट से मैं ऐसे बनाता हूं, ये मैं ऐसे कर किया मैंने, और मैंने ऐसे कर दिया, ये ट्रायंगल बनाता हूं। और यहां पर मैं बना देता हूं एंगल ऐसे, इधर मैं एंगल बनाता हूं। यहां पर लेट से एंगल सी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ये थीटा है ना, ये सी है, इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, और जो पीछे बच जाएगी वो क्या होगी, बेस होगी। तो मार्क्ड एंगल का अपोजिट साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। अब आपको क्या पता है, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू को भी पता है, आपको बेस की वैल्यू को भी पता है, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी, सम पीपल, सम का मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यानी थ्रू का मतलब टेन, प्रॉपर का मतलब परपेंडिकुलर भी है, ब्रशिंग का मतलब है बीक से बेस भी है। तो दो चीजों को पता है, तो टेन थीटा लगाएंगे। सो टेन थीटा थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर में मतलब कि परपेंडिकुलर ऊपर, ब्रशिंग बेस नीचे, और थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स 5/9। ऐसे करेंगे क्योंकि आपको परपेंडिकुलर का पता है, आपको बेस का पता है, हाइपोटेन्यूज का नहीं पता। साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज होते हैं। सम पीपल यानी सम मतलब साइन, पीपल का मतलब परपेंडिकुलर, हैव डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। अच्छा, तो क्या है, सम पीपल हैव कर्ली मतलब कॉस थीटा, ब्राउन मतलब बेस आएगा, ब्राउन हेयर का मतलब है हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा। देखिए कॉस और साइन में हाइपोटेन्यूज आ रहा है, इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं था, तो टेन थीटा यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैलकुलेटर निकालें और हल कर ले। ये सारी तमहीद क्यों बांधी, ताकि आपको समझ आ जाए जो एंगल मार्क्ड हो उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब मैं इसको नॉर्मल में ले जाता हूं, बल्कि नॉर्मल ले जाने के लिए ना हम ये काम करते हैं, शिफ्ट और क्लियर कर लिया करें हमेशा। 3 प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, एसी प्रेस कर दें, दैट्स इट। ये क्लियर हो गया, नॉर्मल मोड में आ गया। अब करें शिफ्ट और टेन इनवर्स, और वैल्यू क्या है 5/9, परपेंडिकुलर ओवर बेस। बच्चे गलती करते हैं 9/5 को कर देगा, लेकिन मैंने तरीका बता दिया, जो एंगल मार्क्ड है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। सो 5/9 और इक्वल प्रेस कर दें 29.05, और ये 50 को 1 कर देगा, 29.1 डिग्री आंसर आ जाएगा। है कहीं 29.1 डिग्री, चेक करते हैं, ये आपके पास ए आंसर आ गया इसका। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है बेरिंग बताना है। भाई बेरिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि बेरिंग हमेशा मेजर होता है कहां से, नॉर्थ से लेकर उस पॉइंट तक। ए फ्रॉम ओ है ना, ये जो ए ओ है ये एंगल बना रहा है 35 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब हमने बेरिंग का कहा जाए तो यहां से स्टार्ट करें, यहां से और यहां तक आए, यहां तक आए। और हमें पता है ये नॉर्थ से ईस्ट तक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और ये क्या है 35। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा मूव करना है, स्टार्ट करना है नॉर्थ से, क्योंकि ये 0 डिग्री होता है। यहां तक 90 डिग्री हो गया, और ये 35 ऐड करें, 9 और 3 12 और 5 125 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल, इस एंगल में 90 डिग्री ऐड कर दें, 125 क्या आ गया आंसर। देखें इसमें भी सी आंसर आपका आ रहा है, मौजा ही मौजा। नेक्स्ट
द थ्री मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल, भाई जो मीडियन होते हैं वो आपके जो मिड पॉइंट्स है ना उसका इंटरसेक्शन होता है। कोई भी ट्राइंगल लें, कोई भी इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केलीन ट्राइंगल हो जिसकी कोई साइडें बराबर आपस में नहीं होती, आप इनका मिड पॉइंट लो, इसका मिड पॉइंट लो, इसका मिड पॉइंट लो, इसका मिड पॉइंट, और इसका जो मिड पॉइंट है ना वो इसका लेट से ये मिड पॉइंट है, इसका ये मिड पॉइंट है, इसका ये, तो वो हमेशा दरमियान में ही ट्राइंगल के इनसाइड ही आपस में ज्वाइन होंगी, मिलेंगी। कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब होता है कि तीनों लाइनों आपस में मिलती हैं। वो कहां मिलेंगी? हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल। कंकरेंट क्या होंगे? हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनेंगे। सो ए इज अवर राइट आंसर। ट्राइंगल, बेशक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है, इसका मीडियन लें, इसका मिड पॉइंट लें, इसका मिड पॉइंट लें, इस साइड का मिड पॉइंट लें, तो हमेशा इनसाइड द ट्राइंगल ही वो आपस में मिलेंगे। सो इसका आंसर ए आ गया। ठीक है। द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, ये मीडियंस डिफरेंट है। ये क्या होता है? मिड पॉइंट्स की इंटरसेक्शन है। ट्राइंगल की सारी साइडों के मिड पॉइंट्स ने उनकी इंटरसेक्शन, और ये मीडियन डाटा का मीडियन है। इसमें ऑर्डर होना चाहिए, पहले अरेंज्ड होना चाहिए। चेक करने के अरेंज है, 79 छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बिल्कुल ऑर्डर्ड में नहीं होगा, तो पहले ऑर्डर में लाना है। उसके बाद देखें, एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, एक इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, तो ये दरमियान वाला नंबर हमारे पास आ गया। ये आपका क्या हो गया? ये सी इज अवर राइट आंसर, मिड पॉइंट हो गया। और अगर इवन डाटा हो, ये तो ऑड है ना, 3 यहां से छोड़े, 3 यहां से छोड़े, अगर इवन हो तो फिर मैंने क्या बताया था, जो सेंटर वाला होता है वो और उसका अगला दोनों को ऐड करके रूट से डिवाइड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखें ना, ये ना होता, ये ना होता, ये 6 होते, तो क्या करते? 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, दोनों दरमियान वालों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते, एवरेज लेते, वो मीडियन होता था। What is the probability of getting a tail if a fair coin is tossed once? भाई जब एक दफा कॉइन टॉस करेंगे, या हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो टेल कितनी दफा आ रहा है? एक दफा आ रहा है। तो हम लिखेंगे वो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है? 2। 2 ही पॉसिबिलिटी है ना जब कॉइन को टॉस किया जाता है, तो 1/2 आंसर आ गया। ठीक है ना। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो इसका बी आंसर आपके पास आ गया। और लास्ट एमसीक्यू हमारा, अ डाई इज रोल्ड 50 टाइम्स, ये उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है कि 50 टाइम्स, टोटल कितने टाइम टॉस किया? 50 टाइम्स। एंड द नंबर 4 अपीयर्ड 15 टाइम्स। और आपको पता है डाइस में जो क्यूब होता है, ठीक है, उसको हम लड्डू कहते हैं। वैसे तो लड्डू खाने वाला भी होता है, तो ये लुड्डो का लड्डू होता है। लड्डू कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, एनी हाउ जो भी कहते हैं, लुड्डो का क्यूब होता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, एनी हाउ जो भी कहते हैं। तो ये जो 4 है उसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये डॉट बने होते हैं, एक डॉट, फिर दूसरी साइड पर 2 डॉट बने होते हैं, तीसरी पर 3 डॉट बने होते हैं, चौथी में 4 बने होते हैं, सो ऑन। तो ये जो 4 नंबर वाला है ना, ये कितनी दफा आया? 15 दफा, उसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है। टोटल टॉस कितनी दफा किया? रोल 50 दफा, तो उसको डिवाइड कर दो, यानी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये 4 कितनी दफा आया? इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ये 15 दफा हुआ। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती यही है कि कितने टाइम्स रोल किया वो नीचे, और हमारी उस नंबर की फ्रीक्वेंसी क्या है वो ऊपर। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो इसको क्या कर लें? कैलकुलेटर यूज करें और हल कर लें। तो कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? 15/50, 15/50। ठीक है, ये 15 लिखना था, मैंने 5 लिख दिया। ये तो आंसर कितना आ गया? 3/10। और कितना होता है? 0.3। देखें 0.3 कितना है? ये 0.3 है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा आपको, बी आंसर आपका आ गया। भाई जो 0.3 है और 0.30 और 0.300 और 0.3000, अब ये 3 है, 30 है और 300 है, 3000। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कोई नंबर बड़ा नहीं है, सारे बराबर हैं आपस में। ट्रेलिंग जीरो का कोई फायदा नहीं होता। ये देखो भाई, ये कैलकुलेटर है ना, ये देखें 0.3 लिखा हुआ था ना, आपको बंदा कहे कि मैं लिखता हूँ 0.3000, दिल करता है जीरो लगा दें, और एक बंदा कहता है मैं इसको माइनस करता हूँ 0.3, लो जी आंसर 0 आ जाएगा। लो, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि नंबर बड़ा कौन सा है। वो कहते हैं जी 1.240 लिखा हुआ है, 1.2400 लिखा हुआ है और 4000 लिखा हुआ है, तो ये बड़ा होगा। भाई इस तरह बड़ा नहीं होता। कैसे बना होता? ये 0.3 है ना, इसको खत्म करें, ये 3/10 बनता है। अगले को देखें 30 लिखा हुआ ना, तो जब हटाएंगे फ्रैक्शन में तो ये देखें 2 जीरो लगाने पड़ते हैं, 2 डिजिट, 2 जीरो, 0 से कट गया, अगेन 3/10। इस तरह जितनों को मर्जी कर ले, सेम आपके पास फ्रैक्शन बनती है। तो मैंने कोशिश की आपको सिखाने की जल्दी से, क्योंकि 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर्ड थी, ताकि आप कुछ सीख लें। और जो अगला पेपर मैंने शो किया ना, खुद करें। इससे पहले कि मैं वीडियो अपलोड करूं, आप खुद करके देखें कि वीडियो को पास करके सॉल्व करें कि आपके कितने ठीक होते हैं। और जो बाकी मैंने हिंट दिए कि एमसीक्यूज की तैयारी करें, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखें, जहां जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखो, वो एग्जांपल्स कर लो उनके रिलेटेड, आगे पीछे वाले बाकी क्वेश्चन भी कर लो।
इंशाल्लाह काफी उम्मीद है कि इधर से आ जाएगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, इनकी कोई सोच पता नहीं लगता कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाकी दुआएं ढेर सारी आपके लिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज नासिर।